तो जैसा कि कल की मूवी रिलीज हो चुकी है और क्या मूवी है वो, उस मूवी को देख के लगता है कि वो सिर्फ 600 करोड़ में बनी है। बिल्कुल नहीं लगता देखने में यार। 600 करोड़ रुपए ऐसा नहीं, बहुत छोटी रकम है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि उसको कन्वर्ट करेंगे तो $75 मिलियन बनेगा। अब इस $75 मिलियन वाले बजट में तुम्हें और भी ऐसी CGI VFX वाली इंटरनेशनली मूवीज दिख जाएंगी, इंटरनेशनली हॉलीवुड की मूवीज दिख जाएंगी, जो कि कल की से ज़्यादा बढ़िया है। तो जैसा कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इन वन और गॉडजिला, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया थी, और साथ ही में जो डेडपूल का पहला पार्ट है वो भी इसी बजट में बना है। अब ये जो कल की मूवी है इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है? अब इसके दो रीज़न है जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहला, जो इसके अंदर की दुनिया दिखाई है, इसके अंदर के कॉस्ट्यूम, इसके अंदर के जो वेपन्स है और वो गाड़ी। और अब दूसरा रीज़न ये है, अब कल की मूवी के जो टेम्पररीज हैं, अब इंडियन सिनेमा में जो है भर भर के पैसा यूज़ किया जा रहा है मूवी बनाने के लिए, और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है खुद प्रभास की मूवी, प्रभास के आदिपुरुष, जो कि तो जब आदिपुरुष का पहला ट्रेलर आया था तो उसका बजट बताया जा रहा था 500 करोड़। हाँ, और ये उड़ता हुआ चमगादड़ दिखा दिया और उसके बाद जो है उस मूवी को डिले कर दिया 6 महीने। और फिर मेकर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने बहुत पैसा डाला, 100-200 करोड़ रुपए डाले, जिससे जो उसका बजट है 600 से 700 के अराउंड पहुंच गया उसका बजट। और अगर तुम आदिपुरुष के कॉन्टेक्स्ट में कल्कि को देखो ना, कल्कि के ट्रेलर ने आदिपुरुष मूवी को बीट कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अब इन दोनों मूवीज का जो बजट है सेम है और ये दोनों ही मूवी हैवीली CGI और VFX लाई कर रही है, पर फिर भी इन दोनों मूवी की क्वालिटी में इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया? ये जो कल्कि है आदिपुरुष जैसे खराब क्यों नहीं निकली, इतनी खराब क्यों नहीं कर पाई? ये तो सही है जानेंगे आज की इस वीडियो में बिना किसी देरी के। तो इसके पीछे सबसे पहला रीजन ये है, अब बहुत सारे लोगों को लगता है जितना पैसा मूवी के अंदर डाला जाएगा उतना अच्छा उस मूवी की CGI VFX होंगे। अब टेक्निकली देखा जाए 100% ट्रू बिल्कुल नहीं है। इंडिया में देख लो, इंडिया में तो होता ही है, और साथ ही में हॉलीवुड के अंदर भी सेम ही होता है। 150, 200, 300 करोड़ रुपए की मूवी बनती है और फिर भी तुम्हें क्या देखने के लिए मिलता है? बहुत ही बेकार VFX CGI। तुम ये जो कल्कि के ट्रेलर में ये जो एयर शॉट दिखाया गया है, अब वो जो शॉट है सिर्फ 3-4 सेकंड का था। अब उसको एकदम परफेक्टली बनाने के लिए जो VFX आर्टिस्ट को 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने तक लगे हुए सिर्फ उसको परफेक्ट बनाने उस चीज़ को। अब वो चीज़ डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितने सारे एलिमेंट्स हैं CGI VFX के। और अगर सिर्फ एक डायलॉग बोलने वाला क्लोजर शॉट है तो उसके अंदर ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन हटाओ और साथ ही पीछे बैकग्राउंड लगा दो। नहीं तो और सस्ता करना है तो पीछे फोटो चिपका दो, सिर्फ और कुछ मत करो। और अगर उस सीन के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को बनाने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। उसमें लाइटनिंग का देखना है, पीछे शैडो सही हो रही है नहीं हो रही, शैडोज का देखना है, लाइटनिंग का देखना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और इसको बनाने में ही कम से कम VFX आर्टिस्ट को 1, 2, 3 हफ्ते लग जाते हैं और कभी-कभी महीने भी लग जाते हैं शॉर्ट्स को बनाने में। अब जैसे कि तुम कल की मूवी में ये वाला शॉट ले लो जिसने अमिताभ बच्चन लात मार के गाड़ी को रोकता है। अब ये जो सीन है इसको बनाने में 1-2 दिन का टाइम बिल्कुल नहीं लग सकता। इसको बनाने में आराम से 2 से 3 महीने लगेंगे इस परफेक्ट शॉट को बनाने में। अब तुम लोग कह सकते हो ये जो चीज़ है इतनी सारी मूवीज वेब सीरीज में हो रहा है तो इसको तो मेकर्स पहले से बना के क्यों नहीं रहती, टाइम दे दो। अब ये सही चीज़ है, जितनी सिंपल दिखती है उतनी होती नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। क्योंकि अब जैसे कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने अगर पैसा लगाया मूवी के अंदर तो प्रोड्यूसर चाहता है मूवी जल्दी से जल्दी बन के आ जाए, और गलती से प्रोड्यूसर ने उस पर लोन लिया है तो वो जल्दी चाहेगा, क्योंकि जितना मूवी डिले करेगी उतना उसका जो लोन इंटरेस्ट है बढ़ता जाएगा। अब प्रोड्यूसर सोचेगा अब रामायण की जो मूवी है दिवाली पे आएगी तो बहुत ज़्यादा चलेगी। अब इस सिचुएशन में अब एक डेडलाइन मिल चुकी है कि दिवाली तक ही बनाना है, मतलब VFX आर्टिस्ट का ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। अब इस सिचुएशन में अगर कोई शॉट बन के तैयार हो गया, अब इस शॉट में कोई सीन जो है परफेक्ट नहीं बन रहा और वो डायरेक्टर के पास जाएगा, उसको उसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो डायरेक्टर भी कुछ कर नहीं सकता। अब बिल्कुल ये वीडियो एडिटिंग ऐसा सिंपल तो होता नहीं कि तुमने एक फोटो ली ऐसे ड्रैग करी और हो गया, ऐसा सिंपल तो होता नहीं। अब उस चीज़ को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार रिवाइज करा जा सकता है। ये टाइम है बिल्कुल इनफ नहीं होता। इसी तरह जो आदिपुरुष है उसको 6 महीने डिले किया गया था, तो उसमें भी जो उसका इतना इनफ टाइम नहीं था। इस टाइम पे वो लोग ज़्यादा चीज़ कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम था नहीं। अब जिस तरह आदिपुरुष ने जो उड़ता हुआ चमगादड़ दिखाया था, अब इसको इम्प्रूव करना है तो ये इनफ टाइम बिल्कुल नहीं है 6 महीने। अभी जो टाइम है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो कर रही है। अब दूसरा रीज़न है, अभी जो आदिपुरुष और कल्कि के बीच में जो इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो है प्री प्रोडक्शन के कारण। और जो डायरेक्टर है कितना क्लियर है उस मूवी को लेके अपने दिमाग के अंदर। अब जैसे कि जो पिक्चर के अंदर फाइनल फ्रेम कैसा बन के आएगा उस डायरेक्टर को कैसा चाहिए, क्योंकि इस टाइप की जो मूवीज है वो ज्यादातर ब्लू स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन पे बनती है, तो किसी को भी कोई आइडिया नहीं रहता कि वो जो फाइनल फ्रेम है कैसा बन के आएगा। इसलिए जो बहुत सारे टैलेंटेड डायरेक्टर्स है वो पेंटिंग, स्केच ये सब पहले से करके रखते हैं, और कुछ को टैलेंटेड डायरेक्टर्स तो उसकी छोटी सी पहले से 3D सीन क्रिएट करके रखते हैं। और
अगर तुमने ये नहीं किया और सूट होने के बाद अगर तुम चेंजेस कर रहे हो कि जैसे कि ये पेड़ नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है उसके बाद। इसलिए जो मूवीज़ के अंदर जो प्री प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी चीज़ है बहुत ज़्यादा सटल डिफरेंस है, अगर तुम बहुत ज़्यादा डीप में जाकर सोचोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम आदि पुरुष में देख लो, आदि पुरुष में तुम्हें कितने इंसान जो रियल दिखे थे, इनको अब उंगलियों पे गिन सकते हो कितने कैरेक्टर दिखे थे। और इनको हटाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनकी वानर सेना। कुछ भागते भागते हैं, कुछ तो उसके अंदर बोलते हैं। सीजीआई वीएफएक्स की मदद से किसी को से बुलवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर कल्कि के अंदर ज्यादातर तुम कैरेक्टर्स देखोगे तो तुम लोग आर्मी वाले देख लो, आर्मी वाले जो भी लोग हैं सारे रियल है। उन्होंने जो हाथ में बंदूक पकड़ी है वो भी रियल है, और यहाँ तक कि गाड़ी भी रियल है। और अगर तुम बुज्जी का कैरेक्टर देखोगे वो भी रियल है। अब बुज्जी का कैरेक्टर जो है इतनी बार आने वाला है, इसलिए उनको ज्यादा आसान पड़ता उसको बना लेना। अब देखा जाए आदि पुरुष के अंदर पैसा तो खूब लगा हुआ है। आदि पुरुष इतनी बड़ी मूवी है और उसके अंदर हर फ्रेम के अंदर सीजीआई वीएफएक्स का यूज हुआ है, और वही अगर पैसा डिवाइड होकर जो है बहुत ही कम बचेगा हर एक शॉट के लिए, इसलिए जो है आदि पुरुष की क्वालिटी बहुत कम है। और कल्कि में तुम देखोगे वही चीज बिल्कुल रियल है। कल्कि में जो सेट है रियल है, जो लोग है वो भी रियल है, ऐसा नहीं सीजीआई वीएफएक्स पे किया गया। अब इसलिए उन्होंने सीजीआई वीएफएक्स का खर्चा बचाया है, उसको कहीं और लगाया है और सीन बनाने में लगाए हैं। तो तुम्हें समझ में आ चुका हो कल्कि और आदि पुरुष में डिफरेंस क्यों है, क्यों कल्कि जो है आदि पुरुष की तरह बेकार नहीं निकली। तो अगर तुम्हें मजा आया वीडियो को देखने में तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।